अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चेंज ऑफ वॉइस से मुतालिक हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है और अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस से मुतालिक। पास्ट इंडेफिनेट को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और उसके साथ ही पास्ट का परफेक्ट टेंस भी। तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम देख लेते हैं कि इसमें जो एक्टिव वॉइस होगा यानी सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे सामने। तो वो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाया जाता है। चूँकि कंटिन्यूअस है तो सिंपल टेंस में भी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। पास्ट की मुनासबत से वाज या वर लगेगा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, और उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। एक्चुअल एग्जांपल अगर हम देख लें सेंटेंस की सूरत में तो वो क्या है, दे वर कॉलिंग अस। दे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वर हेल्पिंग वर्ब चूँकि कंटिन्यूअस टेंस है हमारा सिंपल, और उसके बाद कॉलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि कंटिन्यूअस टेंस है हमारा सिंपल, और अस जो है ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस इसी पैटर्न पर होगा, शी सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और द मूवी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट का कलर बता रहा है कि उसको एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से लिया गया है, और उसके मुताबिक फिर सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ बनेगा वो वाज या वर ही होगा क्योंकि पास्ट टेंस है हमारा। अब एक और कलर्ड वर्ड है जो कि किस फीचर को जाहिर करता है कि हमारा कॉन्टीन्यूअस टेंस चल रहा है। तो पैसिव वॉइस के कॉन्टीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद बीइंग वर्ड जो है वो ऐड किया जाता है। बीइंग वर्ड ऐड करने के बाद अब वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस में। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद बाय प्रेपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का होगा, जो कि फिर कलर कॉम्बिनेशन बताता है कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाया गया है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से बनाया गया है। एक्चुअल एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी पैसिव वॉइस का पहला सेंटेंस, उसका सब्जेक्ट है वी। अब कलर को गौर से देखें तो ये एक्टिव वॉइस के पहले सेंटेंस अस यानी उसके ऑब्जेक्ट से लिया गया है। यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो अस था उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमने वी बना दिया प्रोनाउन का केस चेंज करते हुए। अब वी के फ़ौरन बाद जो हेल्पिंग वर्ब आना था वो वर आना था। चूँकि कॉन्टीन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद बीइंग का वर्ड ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड, फिर प्रेपोजिशन बाय, और उसके बाद पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट देम लगा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट सजेस्ट करता है अपने कलर की वजह से, इसको हमने एक्टिव वॉइस के फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट दे से लिया है उसका केस चेंज करते हुए। सेकंड सेंटेंस को अगर गौर से देखें, एक्टिव वॉइस में द मूवी ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर द मूवी। द मूवी की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब वाज, और चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद बीइंग का वर्ड ऐड कर देंगे, और उसके बाद वॉच्ड की सूरत में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो लगाई गई है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के फ़ौरन बाद बाय प्रेपोजिशन, और उसके बाद हर जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जो कि कलर को गौर से देखें तो पता चलता है कि एक्टिव वॉइस के शी सब्जेक्ट से लिया गया है, क्योंकि हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जाकर बनाना होता है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब फिर हम देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव उन कैटेगरीज को कैसे तब्दील किया जाएगा। तो नेगेटिव सिंपल सेंटेंस कॉन्टीन्यूअस का क्या बनेगा पास्ट का, कि सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आना है, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाते हैं, बाकी तरतीब वही रहती है। तो सेंटेंस सबसे पहले गौर से देखें तो दे वर नॉट कॉलिंग अस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसी को पैसिव में तब्दील करें
तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का अस ऑब्जेक्ट जो है उसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं वी की सूरत में, और फिर सब्जेक्ट जब हमने बना दिया ऑब्जेक्ट को, तो अब उसी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब वर हमने लगाया, और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट, क्योंकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाया जाता है। चूँकि कॉन्टीन्यूअस कैटेगरी चल रही है तो बीइंग कवर्ड भी साथ में लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और साथ में बाय प्रेपोजिशन, और लास्ट में जो है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट दे था उसको पैसिव वॉइस में देम कर देंगे, उसका रेलेवेंट केस जो है चेंज करते हुए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हम लाते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब वाज स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, उसके बाद शी कॉलिंग मी, बाकी ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस वही है। क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं सेंटेंस को। अब पैसिव वॉइस भी चूंकि इंटेरोगेटिव में बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में जो मुताल्ले का हेल्पिंग वर्ब हमारा आना चाहिए था उसी को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाते हैं। सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी है, पैसिव वॉइस में इसने आकर आई बनना था सब्जेक्ट, और आई के साथ चूंकि हेल्पिंग वर्ब वाज लगना था, तो इस वाज को हम आई के बाद नहीं लगाएंगे, पहले यानी स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले जाएंगे, क्योंकि अभी हम इंटेरोगेटिव कर रहे हैं। तो वाज आई बीइंग कॉल्ड बाय हर। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों फीचर्स को अगर कंबाइन करना है या इकट्ठे करना है, तो उसके लिए भी सिंपल सेंटेंस अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नेगेटिव के लिए फॉरन नॉट सब्जेक्ट के फौरन बाद, उसके बाद आईएनजी फॉर्म रीडिंग, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द बुक, और एंड ऑफ द सेंटेंस हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क पर किया है। अब इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, तो वही इंटेरोगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाज, जो कि बुक के साथ जिसको लगना चाहिए था स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले गए। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के फौरन बाद नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए लफ्ज़ नॉट लगाया जाएगा। उसके बाद जो है हम, जो कि कॉन्टीन्यूअस टेंस हमारा चल रहा है, तो कॉन्टीन्यूअस पैसिव वॉइस में क्या डिमांड करता है कि हमने बीइंग कवर्ड ऐड करना है, तो अब वो बीइंग कवर्ड ऐड करेंगे, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के फ़ौरन बाद बाय प्रेपोजिशन ऐड की जाएगी। प्रेपोजिशन लगाने के बाद एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ऑफ द हमारा सेंटेंस था उसी सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जाकर हमने ऑब्जेक्ट बना देना है, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पर जो है फिक्रे को ख़त्म कर देना है। यहाँ तक कॉन्टीन्यूअस हमारा मुकम्मल हो जाता है अपनी कैटेगरीज के साथ। अब जो है हम पास्ट का परफेक्ट टेंस पढ़ने लगे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया जाता है। आप लोगों को याद होगा प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब या हैज़ होता है या हैव होता है। पास्ट के परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ हैड लगता होता है, और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस की सूरत में एग्जांपल देख लें तो ही हैड प्लग द फ्लावर, आई हैड टेकन द टेस्ट, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कलर कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता है कि इस सब्जेक्ट को जो है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से बनाया गया है। उसके बाद यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप लोगों को पता होगा पैसिव वॉइस में हैज़ को हैज़ बीन और हैव को हैव बीन में तब्दील करते थे, तो यहाँ चूँकि हैड आया था तो हैड को हम पैसिव वॉइस में जाकर हैड बीन में बदल देंगे, और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद बाय प्रेपोजिशन, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। एक्चुअल सेंटेंसेस को देख लेते हैं जो एग्जांपल में हमने दिए हैं।
पहला सेंटेंस उसका ऑब्जेक्ट फ्लावर है, तो पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बनेगा, तो द फ्लावर स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में। और उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि पास्ट परफेक्ट चल रहा है, हैड बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय प्रेपोजिशन, और उसके बाद पहला सेंटेंस अगर देखें तो उसमें ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में जाकर ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनेगा और अपना केस ही से हिम भी तब्दील कर देगा। सेकंड सेंटेंस में अगर एग्जांपल को देखें तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा है द टेस्ट, वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट द टेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्रेपोजिशन बाय, और प्रेपोजिशन बाय लगाने के बाद हमने कलर कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है कि सेकंड सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई था वही पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट मी बन जाएगा, अपना केस भी साथ में बदल लेगा। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है, आपको समझ आ चुकी होगी। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की नेक्स्ट कैटेगरीज नेगेटिव और इंटरोगेटिव को देख लेते हैं। वही सेम पैटर्न चल रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आपको हेल्प आउट करेगा कि किस जगह को किस जगह पर लगाना है, कौन सी तब्दीली के साथ। सबसे पहले नेगेटिव परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। ही हैड नॉट सपोर्टेड अस, यानी हेल्पिंग के फौरन बाद नॉट लगाना है। पैसिव में अगर इसे तब्दील करें तो वही अस जो है वी में तब्दील होगा, वी हैड नॉट बीन। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि नॉट लफ्ज़ जो है वो हैज़ बीन या हैव बीन के बाद नहीं आएगा बल्कि इन दोनों के दरमियान आएगा। तो यहाँ भी पास्ट के परफेक्ट टेंस में भी हैड बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, नॉट वर्ड की जगह कौन सी होगी, हैड और बीन के दरमियान में होगी। अगर ये तरतीब आपसे गलत हो गई तो फिर आपका सेंटेंस भी गलत हो सकता है। तो वी हैड नॉट बीन सपोर्टेड बाय हिम, कलर कम्बिनेशन आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदला है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हुए। अब इंटरोगेटिव वही सेम चीज़ें, सेम रूल्स कि हेल्पिंग वर्ब मुताल्लिका जो भी होगा सेंटेंस का वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में होगा। जैसे सिंपल सेंटेंस अगर देखें परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव, तो हैड यू इनवाइटेड देम क्वेश्चन मार्क। अब इसी को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो जो कि इंटरोगेटिव है तो वही हैड हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में है। उसके बाद दे बीन इनवाइटेड बाय यू, कलर कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता है कि एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट जाकर बन गया है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों फीचर्स को ऐड करना हो तो फिर सेंटेंस सिंपल को सबसे पहले देखते हैं। तो हैड शी नॉट कुक द फूड, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट और उसके फौरन बाद नॉट, नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए। बाकी रिमेनिंग सीक्वेंस सेंटेंस का वही है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में देखें तो वही हैड यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, उसके बाद द फूड जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन चुका है। उसके फौरन बाद नॉट, नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए, फिर बीन का वर्ड लगाएंगे जो कि पैसिव वॉइस है। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड के बाद बाय प्रेपोजिशन, और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में आप देखें सब्जेक्ट शी था वही पैसिव वॉइस में जाकर हर की शक्ल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ चुका है। तो यहाँ तक ये पास्ट परफेक्ट टेंस अपनी कैटेगरीज यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ मुकम्मल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। उनको गौर से देखें, कलर कम्बिनेशन को जहन में रखें, जो कन्वर्शन के रूल्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ जाते हुए उनको भी जहन में रखें और स्टेप बाय स्टेप उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। आपको समझ आ चुका होगा। पास्ट टेंस भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जल्द ही हम फ्यूचर टेंस की तरफ आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।